हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हंसराज मैकेनिकल पर। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं पंखे के बारे में, अपने सीलिंग फ़ैन के बारे में पूरी डिटेल से नॉलेज आपको दूंगा, ताकि आपको आगे रिपेयर करने में, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना आए। इससे संबंधित जो भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक पहुँचाऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बेस पर काम करता है ये। मैंने इस 100 वाट के बल्ब के थ्रू इसकी जो एक मेन या स्टार्टिंग, मेरे को पता नहीं कौन सी है इस टाइम, वो दी हुई है सप्लाई। ये देख लीजिए, ये है जो हमारी ट्रांसफार्मर की पत्ती है, लोहे, नरम लोहे की पत्ती होती है ये देख लीजिए आप। ये यहाँ पर ये चुंबक बन गया, देखो इस टाइम, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसी बेस पर ये काम करता है। जिस टाइम ये चुंबक, मतलब कि हम इसके अंदर करंट नहीं देंगे तो इसका चुंबक है जो वो बंद हो जाता है। ये थोड़ा बहुत तो ऐसे ही बना रहता है ना, ये देखिए आप, ये इस टाइप पे बनता है। अब मैं बता देता हूँ इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे इसकी जो हम चेकिंग करेंगे, कौन सी वायर इसकी रनिंग है, कौन सी कॉमन है और कौन सी स्टार्टिंग है, किसके ऊपर कैपेसिटर लगाना है हमारे को। यही दिक्कत है जो हमें ज़्यादातर आती है। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारे सामने रखा है ये, इसे क्या कहते हैं। ये है स्टेटर, इसे क्या बोलते हैं, स्टेटर। और एक ये वाला है जो, ये होता है हमारा रूटर। जो मतलब रूटर का मतलब ही होता है घूमना, घूमने वाले को हम बोलते हैं रूटर, क्योंकि यही घूमता है। लेकिन आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन वाली वीडियो के अंदर, उसके अंदर जो अंदर वाला बीच वाला होता है इस टाइप से, वो रूटर होता है, क्योंकि उसके अंदर वाला घूमता है। ये जैसे इसकी वाइंडिंग हुई है, इसके अंदर जैसे ये वाली वाइंडिंग है और ये वाली वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम में, आज से 10-20 साल पहले आपने देखा होगा, जो हरा चारा काटने के लिए मशीनें आती थी उसको धक्का स्टार्ट बोलते थे, क्योंकि पटे को धक्का लगा करके उसको स्टार्ट करना पड़ता था। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए ये सेकंड वाली जो मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग है जो वो की जाती है, और कैपेसिटर की सहायता से इसके ऊपर सप्लाई दी जाती है। इसी कारण से हमें ये जो सेकंड वाली वाइंडिंग है वो की जाती है। इसको चेकिंग करने का तरीका भी बता देता हूँ कि कौन सी इसकी रनिंग है और कौन सी स्टार्टिंग है। क्योंकि मोटर वाली वाइंडिंग थी जो, क्योंकि मोटर के अंदर है जो रनिंग और स्टार्टिंग हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि उनकी सेम कंटिन्यूटी आती है, दोनों उसकी रनिंग होती हैं और दोनों ही स्टार्टिंग होती हैं। लेकिन इसके अंदर हम पहचान पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे, क्योंकि इसके ऊपर वाली वाइंडिंग है जो, इसके अंदर तार है जो हमारी ज़्यादा लगी हुई है, तो तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस है जो वो भी बढ़ेगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी और जिसकी रेजिस्टेंस कम आएगी, जिसकी रेजिस्टेंस कम आएगी उसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, रनिंग वाइंडिंग, उसके ऊपर डायरेक्टली करंट जाएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके थ्रू हमें कैपेसिटर के थ्रू करंट देना पड़ता है। हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर 4 मतलब की तारें होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर 3 कारण क्या है कि ये 2 हैं जो जहाँ पर जुड़ती हैं उसको कॉमन बोल देते हैं। आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 254 ओम आ रही है, और जो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 277 ओम आ रही है। ठीक है, ये बाहर वाली की आ रही है हमारी 277, और ये अंदर वाली की है, क्योंकि ये तार इसके अंदर कम लगी हुई है, इसकी आ रही है हमारी 254। जो कम आ रही है जिसकी, उसके ऊपर क्या है हमारी डायरेक्ट सप्लाई जाएगी, वो क्या है हमारी, ये वाली कॉमन है, ये वाली क्या होगी हमारी रनिंग हो गई, और ये वाली स्टार्टिंग हो गई जिसके ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस है जो हमारी आई है। अब मैं और बता देता हूँ आपको क्या क्या समस्याएं इसके अंदर आती हैं। जैसे मैं रूटर के बारे में बात कर रहा था, इसकी तो वाइंडिंग हुई है, लेकिन हम सोचते हैं कि रूटर की वाइंडिंग है, नहीं होती। जो ये वाला रूटर है इसके अंदर भी इसी तरह से नरम लोहे की जैसे पत्ती है, ये वाली ये बनी हुई है, और जो ये वाली है ये आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम की होती है। ये उस साइड भी है और इस साइड भी है। ये टेपर लगी हुई है इसके अंदर, इसी टाइप से ये तारें हैं, इसे भी हम वाइंडिंग ही कहेंगे, क्योंकि अगर हम इसे एक साइड से कटर की सहायता से काट देंगे तो इसके कनेक्शन है जो कट जाएंगे और ये चलेगा नहीं। तो इसके अंदर कई बार आपने देखा होगा जो हमारी सबमर्सिबल मोटरें होती हैं पानी के अंदर, तो इसकी जगह हम कॉपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर है जो मतलब कि महंगा है, इस कारण से यूज नहीं करते। एल्युमिनियम क्यों नहीं यूज करते उसके अंदर, ज़्यादातर मोटरों के अंदर वैसे तो एल्युमिनियम होता है,
कि पानी के अंदर जैसे मतलब कि क्रिया करके एल्युमिनियम जल्दी ख़राब हो जाता है और कॉपर है जो वो जल्दी ख़राब नहीं होता, इस कारण से कॉपर यूज किया जाता है कई मोटरों के अंदर। ये वाली हम वाइंडिंग ही कहेंगे। इसकी सहायता के बिना मतलब कि हमारा जो ये पंखा है जो नहीं चलेगा। अगर हम इसे निकाल देंगे तो हमारा पंखा चलेगा नहीं। और क्या दिक्कत आती है इसके अंदर, पंखे के अंदर, कि हमें बैरिंग निकालने के अंदर दिक्कत आती है। ये वाला बैरिंग तो ज़्यादातर निकाल ही लेते हैं कि यहाँ से चोट मारेंगे किसी भी मतलब कि कील की सहायता से या कोई टूल ले करके नट बोल्ट की सहायता से, ठीक है, ये वाला बैरिंग तो निकल जाएगा। लेकिन ये वाला बैरिंग है जो उसके अंदर दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ये वाला पुल्लर। पुल्लर का मतलब होता है खींचना, ठीक है, बैरिंग को खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो ये वाली पत्ती है, जिसे बना कैसे है पहले तो यही देख लेते हैं हम। ये आप देख रहे होंगे जैसे नट बोल्ट होता है, ठीक है, ये वाला नट है, ये बोल्ट है। इस नट के ऊपर ही एक साहब का ये वेल्डिंग किया हुआ है या इसके अंदर मतलब इश्तराक करके इसको डाला हुआ है। और इस पत्ती के साइज का इसको बीच से काटा हुआ है और लेथ मशीन की सहायता से इसे 2 बैरिंग के, क्योंकि पंखे के अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा 6201 नंबर बैरिंग और 6202 नंबर वायरिंग है जो यूज किया जाता है। जो 6201 है उसका डाया है जो कम पतला होता है, मतलब कि अंदर से, तो ये वाला इस साइड से जाएगा। और जो 6202 वाला है वो उसका डाया है ज़्यादा होगा, तो मोटी साइड से जाएगा। क्या करेगा ये बैरिंग है, जैसे बैरिंग यहाँ से पकड़ लेगा और इसे हम कह सकते हैं, जिस साइड से आपने देखा होगा स्क्रू जैक देखे होंगे, उसी बेस पे है ये काम करता है। कई जिंगाड़ भी देखे हैं मैंने वीडियो के अंदर, मोम डाल करके चोटें मारते रहते हैं उसको, तो वो तो एक मतलब कि मेरे को पसंद नहीं आया तरीका। कई करते हैं, क्या करते हैं कि एक पत्ती है जो पत्ती को वेल्ड करा लेते हैं, सॉरी इस टाइप की पत्ती ले लेंगे, उसके अंदर एक सुराख कर लेंगे और नट की सहायता से भी उसे निकालते हैं। अब आपको पता ही है इंडिया है जो जुगाड़ है ही है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा, इसी कारण से फेमस है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है इसके अंदर, बात आती है कि सड़ते क्यों हैं ज़्यादातर पंखे। सड़ने का कारण क्या है कि जैसे ये वाला कैपेसिटर था जिसके अंदर पहले यूज किया गया था 3.15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर से संबंधित भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी आप देख लेना, आपको कैपेसिटर के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ये वाला कैपेसिटर है जो क्यों यूज करते हैं कि पंखे की स्पीड है जो कम हो जाती है। उसका कारण क्या है, ज़्यादातर पंखे हम गर्मियों के अंदर ही यूज करते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर आपको पता ही है जो तारें हैं वो भी गर्म हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी होती है और एक लोड की वजह से भी तारें हैं जो गर्म हो जाती हैं। इस कारण से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है जो वो कम आती है, तो हम ये वाला कैपेसिटर लगा देते हैं। जैसे आजकल के दिन आते हैं, थोड़ा मतलब कि सर्दी का टाइम आता है, स्टार्टिंग आ जाती है सर्दी के आसपास के दिनों में, जैसे सावन भादों का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम अपने घरों में मतलब कि अपने आप ही लाइट है थोड़ी तेज़ आने लग जाती है और इस कारण से ये कैपेसिटर अपना पंखा है जो ये हीट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे तो हीट होगा ही, क्योंकि ये पुश करता है इसको। इस कारण से बेटर यही रहेगा कि हम 2.5 मतलब कि 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इसके अंदर यूज करें। आजकल के पंखे हैं जो उसके अंदर तो 2 माइक्रोफैरड के भी कैपेसिटर हैं जो आने लग गए हैं, क्योंकि आपको पता ही इलेक्ट्रिसिटी है जो सेव करते हैं। 50 से 60 वाट तक के पंखे हैं जो हमारे आजकल आने लग गए हैं। ये कूलर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये कैपेसिटर के बारे में आपको दिखा देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, क्योंकि बताना उस टाइम मेरे पास 2.5 माइक्रोफैरड बनाने के लिए कैपेसिटर नहीं था। तो जैसे ये वाला कैपेसिटर है हमारा, ये भी 2.5 माइक्रोफैरड का है। कैपेसिटर वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये 105 है, ये PF है, ठीक है, एक पाकर उसके पीछे 1 0 फिर 5 0 हैं, ठीक है, लगभग 10 लाख के आसपास ये बन गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 10 लाख PF हैं जो इक्वल होता है 1 माइक्रोफैरड के। अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, साथ में आपको पता चल जाएगा। साथ में इस पंखे के ऊपर भी हम लगा के दिखाएंगे आपको कि वही है जो मैंने आपको बताया था। सेम चक्कर सेम स्पीड रहेगी इसकी। अब मैं आपको सीरीज़ के अंदर लगा करके, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो के अंदर कि कैपेसिटर के अंदर से जो हमारा AC करंट है वो पास हो जाता है। ये देख लीजिए आप, ये आपकी 75 वोल्टेज है जो वो निकाल रहा है, ठीक है। और
ये वाला कैपेसिटर देखते हैं कितनी निकालेगा। सॉरी, चार्ज हो गया था। ये वाला कैपेसिटर हम निकालते हैं। ये दोनों के दोनों हैं जो मैंने पैरेलल में जोड़े हैं, और ये सीरीज़ के अंदर जोड़ करके, क्योंकि हाफ माइक्रोफारड भी चाहिए था हमें। ये सारे चारों के चार कैपेसिटर हैं जो सेम ही हैं। जो जे है ये टॉलरेंस के तौर पे यूज किया जाता है। ये 105 है, ये 1 माइक्रोफारड का हो गया, ये 1 माइक्रोफारड का हो गया। ये हमने सीरीज में जोड़ा है, इसके लिए है हाफ माइक्रोफारड का ही हो गया। तो हम चेक करते हैं कि ये कितनी वोल्टेज है जो वो देगा। ये देख लीजिए आप, बल्ब है जो लगभग उतना ही जग रहा है हमारा। ये 72-73 वोल्टेज है, 72-73 वोल्टेज है जो आ रही है। उसके अंदर 75 वोल्टेज आ रही थी, तो थोड़ा बहुत है जो अप डाउन हो जाता है, वो तो दूसरे कैपेसिटर में भी मिल जाएगा आपको। अब ये कैपेसिटर हैं जो सारे के सारे चार्ज हो चुके हैं, हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा अब। ठीक है, देख लिया होगा आपने, जो मैंने बताया था वही है। अब हम पंखे को फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। जैसे ग्रीस देने के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर ये वाले वायरिंग है, अगर ओवर हीट होगा पंखा, ठीक है, तो उसके अंदर ग्रीस भी है जो हमारी वो कड़क हो जाती है, तो उसको पुलर की सहायता से निकाल करके और अच्छी तरह से हम उसको, मतलब कि इसकी सिलें हैं जो लाइनर की सहायता से निकालनी पड़ती हैं। अगर पेचकस की सहायता से निकालेंगे, जैसे ये लाइनर है, जैसे पहले किसी मिस्त्री ने इसको पेचकस की सहायता से निकाला होगा, तो इसके अंदर ग्रीस देना पड़ेगा अच्छी तरह से। आप डीजल के अंदर या पेट्रोल के अंदर इसको वॉश कर लेना। और दूसरे वाला वायरिंग भी अगर इतना है नहीं है, जैसे इसके अंदर है नहीं है, ये तो मतलब सही है। इसके अंदर ढील भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। कई मैंने देखा है, कई पंखों की बॉडी है जो इतनी नरम बनी होती है, अगर उसके पेच हैं जो अप डाउन कसे जाएं, तो ये वाला रूटर है इस के अंदर मतलब कि अड़ने लग जाता है। ठीक है, वो घुमकता नहीं है, इस कार्ड से हो जाता है। बाकी और ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर, कि जिस टाइम अच्छा पंखा, अच्छी क्वालिटी का पंखा नीचे से साफ़ हो, तो अच्छी तरह नीचे कपड़ा वगैरह रख के, अखबार न्यूज़पेपर वगैरह रख के हमें इसे खोलना चाहिए। तो नहीं नीचे इसके स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं। अगर है ही पुराना है, बेकार हो रहा है, तो उसके तो क्या ध्यान रखेंगे। अब फिट करने के बाद हम दिखाएंगे आपको कि ये कैसे काम करता है। कि हमने ग्रीस वगैरह दे करके, जैसे आप हाथों पे भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से हमने ये पंखा है फिट कर दिया है। ठीक है, और एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको भूल गया, कि अगर हमें शॉर्टेज चेक करनी हो, ठीक है, वैसे तो लाल वाली तार तो है डायरेक्टली हमें दे देनी है सीधा ही करंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल और फेस होता है हमारे, जैसे फेस की होगी हमारी ये। और जो ये वाली है ब्लैक वाली, दोनों की दोनों, इसके ऊपर कैपेसिटर लग जाएगा। जैसे कि हमें चक्कर उल्टे करने हैं, तो ये वाली है जो हमें यहाँ पे लगा देंगे तो इसके उल्टे चक्कर हो जाएंगे। ये निकाल करके ये दोनों की दोनों अगर ऊपर लगा देंगे, दोनों की दोनों नीचे लगा देंगे, तो इसके चक्कर हैं जो उल्ट हो जाएंगे। अब शॉर्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं, क्योंकि शॉर्टेज भी है जो वो ज़रूरी है चेक करनी। अगर हम शॉर्टेज चेक नहीं करेंगे तो करंट है जो हमारा कई बार आने लग जाता है। ठीक है, ये देखिए आप, कोई शॉर्टेज नहीं है इसके अंदर। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।